स्टीव के साथ मेरा मैच हुआ था फर्स्ट टाइम। ही पुल्ड मी, आई ब्रॉट हिम बैक एंड बीट फर्स्ट टाइम। उसमें रिव्यू लिया गया था। हाँ, वो याद है मुझे। रिव्यू में मुझे अर्ली स्टार्ट किया गया था। आपके कमेंट्री में जब वो स्लो मोशन प्ले हो रहा था ना, आप बोल रहे थे, आपका ये वर्ड्स थे। मुझे यार दारा की तो कोई मूवमेंट नहीं दिख रही है, पर स्टीव मुझे काफी अपने एल्बो पैड के ऊपर खींचते हुए दिख ये। एंड मुझे आज तक नहीं पता है उसका मेरे को अर्ली स्टार्ट क्यों दिया गया था। मतलब आई डू नॉट अंडरस्टैंड। स्वागत है दोस्तों आप सभी का आर्म रेसलिंग न्यूज़ इंडिया में। आज हमारे साथ हैं पैफी 2025 के डबल गोल्ड मेडलिस्ट, डबल चैम्प दारा सिंह हांडा। दारा भाई, आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ कैसी चल रही है? ऑल गुड भाई, काफी अच्छा चल रहा है। लास्ट ईयर मेरा काफी खराब रहा है, ऑनेस्टली बहुत इंजरीज से डील कर रहा था मैं। मैंने किसी को ऑफिशियली बताया नहीं था, बट आई एक्चुअली वेंट टू दुबई एंड हैड अ स्टेम सेल ट्रीटमेंट। और फिर उसके बाद मैंने काफी शांति से लिया। मुझे मेजर इशू था यहाँ पे, मतलब बोन की ग्रोथ भी थी। तो उसके बाद से ये साल आप देख ही रहे हो, काफी बेटर हो गया है। मैं आपका एक इंटरव्यू देख रहा था भाई, तो ये मेरा वन ऑफ द क्वेश्चंस था, बट सिंस आपने डिस्कस कर दिया तो ऑलरेडी लेट्स जंप स्ट्रेट इनटू दैट। जो आपने जी। आपका रेंज ऑफ मोशन दिखाया इतना, और आप बोन हाँ। ग्रोथ भी बोल रहे हैं, ये दो चीज़ जो है जो कि माइकल टॉड हमेशा बोलता है। तो हम फिर दारा भाई की किंग्स मूव कब कब देखने वाले हैं? सीजन 2 में आने वाली है क्या भाई किंग्स मूव अब? देखो, जैसे मेरा रेंज कम हो गया है ना, देखो इतना ही रेंज है मेरा, इससे नीचे नहीं जाता है। हम्म। हाँ। तो ये जैसे हुआ है ना, आई वाज लाइक साला शिट, मैं काय को हुक खेलता हूँ। अगर मैं कहीं हम्म। किंग्स मतलब टॉप रोलर ही होता तो ट्रांजिशन बस इतना करना रहता। हम्म। उसके बाद ये देखो, मेरा स्ट्रेट है, पैरेलल है, और मेरा हाथ ऊपर भी है। तो बस इट इज ऑन द कार्ड्स। धीरे धीरे अभी ट्रांजिशन जाना है वहां से, हुक से गेम बाहर बाहर लाना है थोड़ा, और फिर किंग्स मूव की तरफ आना है। लोग लोग कंप्लेंट्स बहुत करेंगे, लेकिन इस चीज़ के बारे में नाराज़ होंगे कुछ लोग, हंड्रेड बट परसेंट 100%। आई मैं भी बोलूंगा, आई हैव अ बिग एल्बो। या मैं माइकल वही सेम टॉड जैसा। सिमिलरिटी, मेरे को ऐसा लग रहा था कि जस्ट आई एम लिटरली हियरिंग माइकल टॉड स्पीक, ऐसा ही बिल्कुल मुझे सेम लग रहा था। या सो इंजरीज आपके, ये जो सीजन 2 2020, सीजन 1 हुआ था 2023, उसके जी जी, बाद हुई आपको 23। या उस समय भी थी आपको इंजरीज? मुझे ना एक्चुअली ये इंजरी बहुत पहले से है। मुझे एक्चुअली अभी व्हेन आई कंटेम्पलेट, मैंने बाद में जब सोचा इसके बारे में, तो मुझे ये 21 एंड से स्टार्ट हो गया था। तो आई स्टॉप्ड यूजिंग माय प्रोनेटेड गेम बहुत ज्यादा, क्योंकि मुझे दिक्कत होने लगी थी। ठीक है। तो व्हाट आई स्टार्टेड डूइंग वाज, आई स्टार्टेड यूजिंग ये सुपरनेटेड वाला, बहुत ये फिंगर बेस्ड, और उसमें ऐसे ऐसे रहने की बहुत आदत हो गई है। अब जब इंजरी बढ़ते गई, उसके बाद क्या हो गया है, ये जो लॉक था मेरा, वो भी जाने लगा धीरे धीरे। तो इवेंचुअली आई हैड नथिंग टू स्टे बैक टू। तो ये मेरे हिसाब से मैं इसको और आसानी से और सस्ते में डील कर सकता था, पर मैंने थोड़ा इसको एक्सटेंड करके खराब कर लिया अपना हाथ, और टाइम लग गया इस चक्कर में। भाई, मैंने जितने भी आर्म रेसलर्स देखे हैं जिनकी एल्बो एक्सटेंड नहीं होती है, जो किंग्स मूव भी करते हैं, सबका देखा कि उन सब ने जी। स्टार्ट किया था इनसाइड गेम से। सारे लोग हुक खेलते थे या प्रेस खेलते थे। जो आज राइट। की डेट के किंग्स मूवर है ना, वो शुरू से टॉप रोलर्स नहीं थे। डेवन का पूरा गेम राइट। इनसाइड था, और माइकल टॉड राइट। पूरा गेम राइट। इनसाइड था या फ्लॉप प्रेस था। राइट। जेरी है, राइट। राइट। जेरी की एल्बो भी स्ट्रेट नहीं होती, जेरी का पूरा गेम हमेशा प्रेस का रहा है। तो एक भी किंग्स मूवर राइट। मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा जो ओरिजिनली टॉप रोलर था। वो अपने ज़माने के हुकर्स थे सारे, वो अपनी राइट। एल्बो डैमेज कर लेते हैं, फिर वो नया रास्ता यस। ढूंढते हैं यस। जब आई जब ऐड हुक काम श्वेतान नहीं। घचोस्की टू द लिस्ट। हाँ, श्वेतान घचोस्की भी वैसे ही वो भी था। हाँ। वो भी इनसाइड के सारे 100% लोग ऐसे ही हैं जिन्होंने हुक मु- से और फिर मुझे ऐसा स्ट्रेट लगता है खेला। वो वैसे ही होता है। मतलब आपकी एल्बो खराब ही आपकी इनसाइड गेम की वजह से होती है। हाँ। देन यू स्लोली स्विच टू द फर्स्ट थिंग आई डिड। जैसे मेरी इनसाइड ठीक हुआ, कि मैंने बाहर की ट्रेनिंग ज्यादा चालू कर दी। तो अभी तक इतना फायदा हुआ है उसका, कि पहले जो इधर कैच होता था, वो आजकल इधर इधर कैच होने लग गया। तो धीरे धीरे अभी इधर आएगा, फिर मैं नीचे जाऊंगा, फिर नीचे नीचे जाते जाते हाथ ऊपर जाएगा, फिर मैं बोलूंगा या वो टाइम आएगा धीरे धीरे। हम इस रूल की भी बात करेंगे, थोड़ा पैफी के रिजल्ट्स जी डिस्कस करेंगे, उसके बाद जी ये जी। किंग्स मूव का डिस्कशन थोड़ा और होगा। बट उससे पहले मैंने हम्म, एक इंटरव्यू देखा आपका, उसमें आपने बताया कि आपके फादर भी जो है कि स्टेट लेवल के प्लेयर थे, स्टेट चैंपियन थे। जी जी जी। बट देन आर्म रेसलिंग फिर भी आपकी लाइफ में 2018 में सडनली आई। तो जैसे एक हर एक पिता का सपना रहता है कि नहीं, अब जो मुझे करना था वो मैं अपने बच्चे से ज़रूर करवाऊंगा, जो मैं कर पाया या हाँ नहीं कर पाया वो सब ये हाँ ज़रूर करेगा। तो आपको कभी हाँ। फोर्स नहीं किया गया घर में कि आर्म रेसलिंग कर? आ, नहीं, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे पापा नाउ ही इज अराउंड 65। ठीक है। तो मैं ये आपको बात बता रहा हूँ करीब 50 साल पहले की, 45-50 साल पहले की।
तब इंडिया में जो आर्म रेसलिंग होती थी ना, वो बैठ के होती थी। और पापा ऐसे कोई ट्रेन्ड आर्म रेसलर नहीं थे, ही वाज़ अ स्ट्रॉन्ग गाय। माय पापा इज़ शॉर्ट, स्टॉकी, वेरी स्ट्रॉन्ग। और व्हाट ही डिड वाज़ ही यूज्ड टू जस्ट हुक, उनको नेचुरली उनको पता भी नहीं था इसे हुक बोलते हैं। बट बैठ ही के हैड टॉप रोल दैट होता भी एंगल। नहीं है भाई ठीक से, बैठ के हाँ, हुक ही लगता हाँ, है। बैठ के टॉप रोल ही नहीं होता। तो बस वो पहले से ऐसे करते थे एंड वही गेम था, ऐसा नहीं है कि कुछ टेक्निकल डेवलपमेंट थी, कुछ था। अब आज से 45-50 साल पहले क्या ही था। तो वो खेलते थे, उन्होंने अमरावती में एचपीपीए में, अमरावती करके है यहाँ पे, वहाँ पे वो एक स्टेट्स जीते थे। फिर उन्होंने बताया भी थे मेरे नेशनल में, एक कोई नॉर्थ ईस्ट का लड़का आया था, वो बहुत डेंजर था, मतलब वो पतला छोटा-सा था फ्रेम में पर बहुत फास्ट था। तो ऐसी स्टोरीज़ बताते थे। अब अब आप सोचो ना, ये गेम को अभी भी कोई सीरियसली नहीं लेता है उतना। कंपैरेटिवली आफ्टर प्रो पंच, चलो इंडिया में तो भी जानने लगे हैं। अभी भी मैं पहले बताता तो नहीं लेता है, तो इतना कुछ था ही नहीं ऐसा। वो तो बस स्ट्रॉन्ग था, पापा के साथ कर रहा हूँ, बड़े भैया के साथ कर रहा हूँ, कज़िन भैयाओं के साथ कर रहा हूँ, क्लासेस में ये हूँ, तो बस चलते गया। मैं खुद सीरियस नहीं था, मैं सीरियस हुआ 2020 में एग्ज़ैक्टली। जैसे आप बोल रहे कि थोड़ा थेरेपी वगैरह ली, तो उसके बाद अब आपकी क्या करंट शेप है? क्या वो प्रॉब्लम से ओवरकम कर चुके हैं या फिर स्टिल, मतलब आपको इस टूर्नामेंट में क्या फील हुआ जो रिसेंटली पाफी टूर्नामेंट आपने जीता? सर मैं इनसाइड इज़ मतलब पूरी तरह सही हो गया है। मैं कितने भी देर इनसाइड पुल कर सकता हूँ अभी। पहले प्रॉब्लम क्या था, ऐसा अंदर जाता था तो इधर दिक्कत होने लग जाती थी, मेरा हाथ खुलने लगता था, मैं और ऐसे जाने लगता था। आई यूज्ड टू ट्विस्ट माय बॉडी मोर। नाउ आई एम मोर अपराइट क्योंकि मैं इधर होल्ड कर पाता हूँ ज़्यादा, समझ रहे? तो वो चेंज हो गया है। नाउ जब मेरा एल्बो सही हो गया है, तो मैं ज़्यादा अच्छे से खेल सकता हूँ, ज़्यादा रोक सकता हूँ। मेरी स्टाइल ही थोड़ी-सी हुक स्टाइल है, तो वो बहुत फास्ट ऐसा फ्लैश करने वाली है ही नहीं ऐसे। मैं थोड़ा रोक-रोक के ही खेलता हूँ, तो आई एम एबल टू डू इट, आई एम प्रीटी गुड नाउ, पेन फ्री कंपैरेटिवली। रादर मेरे को मैं गोल्फर्स तो ज़ीरो बोलूँगा अभी, थोड़ा बहुत टेनिस है, बट स्टिल बेटर, मतलब आई वोंट कंप्लेन नाउ। और ये काफ़ी अच्छी चीज़ आपके लिए होने वाली है जो मुझे लगता है सीज़न 2 में, कि अगर एक जो सेल्फ एडमिटेडली जो एक स्लो आर्म रेसलर है जो गेम को स्टॉप हाँ, करके खेलने वाला है, वो अगर जी, जी। टूर्नामेंट में जीत जा रहा है तो सुपर मैच में हाँ, तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम करने वाला है सभी लोगों के लिए। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। सो आई मैं ऐसे भी हर एक को बताता हूँ कि मैं टूर्नामेंट प्लेयर नहीं हूँ। आई एम अ पूरा सुपर मैच गाय। आप सुपर मैच में आओ मेरे साथ, ठीक है, कोई मेरे को फ्लैश कर दे एक बार में, या ही कैन डू इट। कोई टॉप रोलर कर देगा, उसके बाद क्या? व्हाट अबाउट द सेकंड मैच? फिर तीसरे मैच में क्या होगा? चौथे मैच में क्या होगा? होगा ये कि वो ट्रेन हो चुका रहेगा तब तक। तो जैसे आपकी राइवलरी थी, आपने फ्लैश पिन एक राउंड दो राउंड के बारे में बोला, तौहीद के साथ आपकी काफ़ी अच्छी खासी राइवलरी चली। मैंने तौहीद को आपको हराते हुए देखा है, आपको तौहीद को हराते हुए देखा है। तो थोड़ा जी, सा जी। उस राइवलरी के बारे में बताइए कि पहला मैच कब था और आपका स्कोर जो है वो अभी फ़िलहाल क्या तो चल रहा है एक दूसरे के अगेंस्ट? तौहीद से मेरा फर्स्ट मैच हुआ था 2023 जनवरी में। तब मैं प्रोपंजा में आने का था। तो खासदार करके यहाँ के जो एमपी है, वो करवाते हैं एक कल्चरल और स्पोर्ट्स इवेंट। तो वहाँ पे सर और मैम भी आए थे, प्रीति जंगियानी मैम एंड परवीन दबा सर भी आए थे। तो तौहीद वहाँ पे काफ़ी एक्सपेक्टेड विनर था। पर फिर मैं सीओसी में उसको फ्लैश कर दिया था तब मैंने। तो दे वर लाइक, अरे! ये कहाँ से आ गया? तो दे आस्क्ड मी कि यार कहाँ हो? प्रोपंजा में हो? मैं बोला यस सर, सही टाइम पे आऊँगा। देन 2023 जून में मैं आ चुका था प्रोपंजा में, जून में, एंड जून में आई कम्पीटेड इन एट नेशनल्स। तो उसमें राइट में मेरे को सिल्वर आया था तब, लेफ्ट में गोल्ड आया था, और राइट में मैं कनन से ही हारा था। फिर वो तो मेरा सीज़न अच्छा गया फिर। मतलब आपको याद ही है, पीपीएल 1 वाज़ गुड फॉर मी। वो लास्ट हाँ। लास्ट मैच छोड़ दो, उसके ऊपर तो बहुत सारी चीज़ें बात कर सकता हूँ मैं, बट सही टाइम पे करूँगा। क्या बट आप उसके आप आप बाद सुपर मैच की बात कर रहे हो नॉर्मल, या फिर जो स्टीव थॉमस के साथ हुआ था उसकी बात कर मैं रहे हो कि किस? पूरे सेमीफाइनल की बात कर रहा हूँ, सुबह से लेकर रात तक। मैं जगदीश को 4 बार पिन किया था हाँ, और आई याद लॉस्ट है द वो मैच। मुझे। आई लॉस्ट द मैच। ये आपको याद नहीं होगा। 4 बार पिन किया नहीं, था मैंने। रिजल्ट मेरे को ध्यान नहीं होता ना। हाँ, कुछ 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 उसके बार पता है बाद भाई क्या होता था, कुछ बार क्या होता था, कमेंट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं, जैसे कभी कभी मिस्टेक हो जाती है। रेफरिंग इज अ वेरी डिफिकल्ट जॉब। या हालांकि मैं बोलता हूँ कि इट इज़ नॉट फैंस रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भाई देखना कि नहीं, सही बात। अरे रेफरी का काफ़ी मुश्किल काम होता है तो चलो जाने दो, गलतियाँ हो गई तो हो गई। मैं नहीं मानता, मेरा तो मानना है फैंस को सही डिमांड बात, करना चाहिए, हमें 100% परफेक्शन चाहिए भाई। वी डोंट सही केयर कि बात। तुम्हारा काम कितना मुश्किल है। तो कई हुँ, बार कभी कुछ गलतियाँ होती थी रेफरी से, तो मैं बोल देता था कि ये जो है ये मिस्टेक कर दिया रेफरी ने यहाँ पे। तो हुँ। सार्थक मेरे
कंधे पे टैप करता तो को कमेंटेटर, अरे भाई अरे मैं नहीं ऐसे आपको नहीं बोलते, ऐसे नहीं बोलते यार, स्पोर्ट्स में गलती हो जाती है, रेफरी की गलती ऐसे नहीं दिखाते कमेंट्री में। मैंने कहा भाई मैं जैसे बोलता हूँ ना, जो मेरा बोलने का स्टाइल है, उसी लिए प्रवीण सर ने मेरे को बुलाया है। मैं उसको बदल दूंगा ना तो अगले साल निकाल दिया जाऊंगा कमेंट्री से, तो मैं नहीं बदलूंगा अपने आप को। इस पॉइंट पे मैं आपको एक बहुत सही चीज बताऊंगा। जगदीश वाला मैच साइड करते हैं, उसी दिन हुआ था। स्टीव के साथ मेरा मैच हुआ था फर्स्ट टाइम। ही पुल्ड मी, आई ब्रॉट हिम बैक एंड बीट फर्स्ट टाइम। उसमें रिव्यू लिया गया था। हाँ वो याद है मुझे। रिव्यू में मुझे अर्ली स्टार्ट किया गया था। आपके कमेंट्री में जब वो स्लो मोशन प्ले हो रहा था ना, आप बोल रहे थे, आपका ये वर्ड्स थे, मुझे यार दारा की तो कोई मूवमेंट नहीं दिख रही है, पर स्टीव मुझे काफी अपने एल्बो पैड के ऊपर खींचते हुए दिख ये। एंड मुझे आज तक नहीं पता है उसका मेरे को अर्ली स्टार्ट क्यों दिया गया था। मतलब आई डू नॉट अंडरस्टैंड। अगर आप माइक्रो स्लो मोशन में देखोगे, आप प्लीज इसका क्लिप बना के डाल देना, तो आप कैसे कोऑर्डिनेट करोगे गो और हाथ छोड़ने का, आप बताओ। कभी कोऑर्डिनेट हो सकता है ये? नहीं। रेफरी के गो बोलना और हाथ छोड़ना, अगर आप एकदम स्लो मोशन करके देखोगे तो अल्ट्रा स्लो मोशन में। हाँ, नहीं होगा। और मेरी कॉमन अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से मैं समझूंगा कि देन अगर आप स्लो मोशन में देख ही रहे हो तो गो शुड नॉट मैटर, हाथ छोड़ना शुड मैटर। बट द थिंग इज भाई, इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि ये गो भी मैटर करना चाहिए और हाथ छोड़ना भी करना मैटर चाहिए। करना चाहिए। रीजन बताता हूँ। क्योंकि मैं अभी इधर देख के खेल रहा हूँ, तो मैं सिर्फ गो पे रिलाई कर रहा हूँ, हाथ छोड़ने पे रिलाई नहीं कर रहा हूँ। समझ रहे हो? तो मैं गो पे रिएक्ट कर दूंगा, उसका हाथ कभी भी छूटे, आप समझ रहे हो? इसका सिंपल सोल्यूशन ये है कि हमें बहुत सारे चेंजेस करने पड़ेंगे आर्म रेसलिंग में। अब चाहे तो हम डिस्कस कर सकते हैं। जैसे ऐसा कवर ओके। करके ना दो, आप सिर्फ 2 उंगली से स्टार्ट दो, ज्यादा विजिबिलिटी रहेगी। और एक ही उसमें कमांड उसमें दो। तो उसमें भाई रेफरी को स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, वरना प्लेयर टग ऑफ वॉर यस। स्टार्ट कर देंगे। हाँ, टग ऑफ वॉर नहीं होगा। वही तो उल्टा, मैं तो बोल रहा हूँ, स्पेशली अपने टॉप रोलर्स को जो ऐसे खींचते खींचते रहते हैं, धीरे धीरे पूरा हम्म। हाँ हाँ, जाएंगे ना तो वो। वो ये रेफरी को स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा उसमें। हम। थोड़ा नेटवर्क इशू आपका हाँ, अटक रहा है क्या मेरा? ओके ओके। हाँ थोड़ा, अभी ठीक है। उसमें रेफरी को काफ़ी हाँ, स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, अनफॉर्चुनेटली। तभी हाँ। तभी वो पॉसिबल या है। हाँ भाई, पर आप ये कैसे कर सकते हो ऐसा? मतलब आप अगर स्लो मोशन में, मुझे क्यों, अभी आप भी उसके जाके रिकॉर्डिंग देखोगे ना, आपको समझ नहीं आएगा ये क्यों दिया था। बट ठीक है, दे दिया था। और पूरा एक उस मैच से तो आई थिंक शायद पूरा सीज़न का सॉरी रिजल्ट यार। बदल सकता, सारा शायद पूरे सीज़न का रिजल्ट बदल सकता था उस मैच से। सर सिर्फ उस मैच से नहीं, उसके पहले जो मेरा जगदीश के साथ सेमीफाइनल का पूरा बेस्ट ऑफ 3 हुआ था, उसमें मेरे को ऐसे ऐसे फाउल्स दिए जो सीजन में एक ही बार दिए गए हैं, जो सिर्फ मेरे को ही दिए हैं। जैसे ये मेरा लेफ्ट हैंड ये था, इसका फाउल मिला था मुझे, विच इज मेरे हिसाब से, चलो एक प्रोफेशनल है ये, दिस इज नॉट अ टूर्नामेंट। इफ अगर कोई स्पेसिफिकली कोई एडवांटेज ले रहा है आगे जाके, बात अलग है। पर आप एक मैच होने दो। एक एडवांटेज होता है कि आप खींच के रखो या पूरा ही ऐसा करके खेलो। अगर मैं थोड़ा सा ऐसा, ये पहले हो रहा है, इसका कैसे एडवांटेज लिया जा सकता है? क्योंकि अगर इंडिया इंडिया में देखें, तो टॉप रोलर, देखो, ये जो है थंब चेन, टॉप रोल यहां से स्टार्ट होता है, ये पूरा दबा के ऐसा स्टार्ट करता है, बराबर है? ऐसा। हाँ। क्या हुकर को ऐसा स्टार्ट करने दोगे कभी? बताओ। नहीं दोगे ना, तो आप टॉप रोलर को ऐसे दे रहे हो। ये बहुत सारी चीज है, पाम टू पाम है, ऑफिशियल रूल में पाम टू पाम है। टॉप रोलर क्या करता है? ये पाम टू पाम हुआ? नहीं हुआ। सो देर आर लॉट ऑफ थिंग दैट नीड्स टू चेंज, अगर चेंजेस ही करने हैं तो।